मेरठ का रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहता था। ये बुजुर्ग व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था, पहले रिटायर हो चुका था, पेंशन आती थी और उसी पेंशन से घर चलता था, कोई टेंशन नहीं थी किसी भी तरह की। लेकिन अचानक से ही एक दिन इसकी बेटी की मौत हो जाती है। इस बुजुर्ग व्यक्ति का अपने अड़ोसी पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी से कोई बात करता था। अब इसकी बेटी की मौत हो गई है। अब ये बाहर जाके किसे बताए किसे नहीं बताए, अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करे या ना करे, ये सोच रहा होता है, क्योंकि इसे अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है। इस आदमी को तंत्र विद्या के ऊपर भी पूरा विश्वास होता है। ये सोचता है कि शायद इसकी बेटी दोबारा से जिंदा हो जाए, इसीलिए ये अपनी बेटी का जो है अंतिम संस्कार नहीं कराता। ये अपनी बेटी को अपने घर में ही रखता है, उसे रोजाना नहलाता है, धुलाता है, साफ सफाई करता है और बदबू ना आए इसीलिए उसके ऊपर परफ्यूम छिड़कता रहता है। अब 5 दिन तक तो ये सब कुछ करता है, लेकिन 5 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी बेटी के शरीर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। और जब स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है तो ये क्या करता है, अपने घर को पूरी तरह से पैक कर देता है और पैक करने के बाद बाहर से लगाता है ताला और ताला लगा के गायब हो जाता है। पूरे 5 महीने हो जाते हैं, किसी को ये पता ही नहीं चलता कि इस घर के अंदर एक लाश है। सभी लोग घर के सामने से गुजर रहे होते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसके परिवार का एक लड़का इसे एक दिन ढूंढ लेता है और जब इसे ढूंढ लिया जाता है तो फिर इसके घर का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। और जब दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो घर के अंदर बहुत सारा कूड़ा निकलता है और इसकी बेटी की लाश निकलती है, जो कि एक कंकाल के रूप में बदल चुकी थी। उसके शरीर पे सिर्फ कपड़े होते हैं, उसके बाल दिख रहे होते हैं और पैर का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होता है। अब ये वाली खबर जो है घर के बाहर निकलती है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी तो आज से 5 महीने पहले ही मर गई है और अभी तक इसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी। सभी लोग उसके दरवाजे के सामने से गुजरते थे, लेकिन अब इसकी बेटी की लाश सामने आ गई है। अब सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। ये चाहता तो अंतिम संस्कार भी कर सकता था, लेकिन इसने अपनी बेटी की लाश को अपने बेड पे बिछा के रखा हुआ था, कहता था कि मेरी बेटी जो है बेड पे सो रही है। अब इसी कहानी को जानना चाहते थे सभी लोग और आज इसी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों कि आखिर इसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। इसकी पत्नी के बारे में पूछा गया तो इसकी पत्नी कहाँ है, जिंदा है या मर गई है, इसके बारे में भी जानकारी ली गई। और जब जानकारी ली गई तो एक कहानी निकल के आती है सामने और वही कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले का एक थाना लगता है थाना सदर बाजार। सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है जिसका नाम है तेली मोहल्ला। तेली मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का होता है विश्वजीत विश्वास। कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, विश्वजीत विश्वास को उसका एक दोस्त मिलता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तब इसका दोस्त इसे बताता है कि यार कुछ दिन पहले मैंने तेरे चाचा जी को बेगम बाग के पास में एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान के बाहर वो खड़े होकर चाय पी रहे थे। उनके पास में ई रिक्शा वाले लोग खड़े हुए थे और वो सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अब जैसे ही चाचा की बात वो सुनता है तो वो कहता है कि यार तूने मेरे चाचा जी को देखा था तो तूने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया। तुझे मालूम है ना पिछले 5 महीने से हम अपने चाचा जी को ढूंढ रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 से वो गायब हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, हमें वो कहीं नहीं मिले। अब तुझे दिखे भी तो तूने मेरे को फ़ोन करके नहीं बताया। इसका दोस्त कहता है कि हाँ यार ये तो गलती हो गई मेरे से। अब ऐसा है, आगे कभी भी तेरे चाचा जी मुझे कहीं दिखेंगे तो मैं तुझे ज़रूर फ़ोन करूँगा ताकि तुझे अपने चाचा जी मिल जाएँ। अब ये दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद क्या होता है दोस्तों, 10 अप्रैल 2026 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय होता है। बेगम बाग की वही चाय की दुकान होती है और उसी चाय की दुकान पे विश्वजीत विश्वास के चाचा खड़े होकर चाय पी रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी विश्वजीत विश्वास का वो दोस्त उसी जगह से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि अरे ये तो विश्वजीत के चाचा जी हैं। इसीलिए वो क्या करता है, तुरंत ही विश्वजीत को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि तेरे चाचा जी चाय की दुकान पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं उसी वाली पे। अब जैसे ही विश्वजीत ये वाली बात सुनता है तो वो कहता है कि तू मेरे चाचा जी को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, मैं थोड़ी देर में ही तेरे पास आ रहा हूँ। अब
विश्वजीत का दोस्त जो है उसके चाचा जी पे नज़र गड़ाए खड़ा हुआ है कि ये कहीं चले ना जाएं। थोड़ी देर में विश्वजीत वहाँ पे पहुँच जाता है। अब दोस्तों इसके चाचा जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इसके चाचा जी का नाम क्या है, करते क्या हैं। चाचा जी का नाम है उदय भानु विश्वास। उदय भानु विश्वास जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रशासनिक पद पे थे और वहाँ से साल 2010 में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही 5 दिसंबर 2025 को वो घर से गायब हो जाते हैं। अब विश्वजीत को उसके दोस्त ने फ़ोन करके बता दिया कि तेरे चाचा जी मुझे दिख गए। पिछले 5 महीने से इसके जो भाई हैं, भतीजे हैं, सब लोग इसको ढूंढ रहे थे लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं था। लेकिन अब विश्वजीत को सूचना मिल जाती है। सूचना मिलते ही वो तुरंत उसी चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां जाता है, अपने चाचा जी को देखता है, उन्हें देखकर बड़ा खुश होता है। उनसे पूछता है कि आप इतने दिन से कहाँ थे, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, ना आपका फ़ोन लगता है, ना आपके बारे में कोई जानकारी, आप कहाँ रहते हो। अब जो चाचा है वो बताता है कि बेटा कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों से देहरादून में रह रहा हूँ, तुम्हारी दीदी की तबीयत ख़राब थी इसलिए वहीं पर उसका इलाज चल रहा है। इनकी एक बेटी है, बेटी का नाम है प्रियंका विश्वास। वो बताता है कि उसी के इलाज के लिए मैं देहरादून में रह रहा हूँ और वहीं पर इलाज चल रहा है। अब विश्वजीत पूछता है कि देहरादून में किस जगह पे, कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर है, इनके बारे में बताइए ताकि हम जाके उनसे बात कर सकें कि आखिर इनको हुआ क्या है। अब जब भतीजा चाचा से बार बार प्रश्न उत्तर कर रहा था तो चाचा जी क्या है अपनी बातों को बदल रहे थे। कभी कह रहे थे कि देहरादून में है, कभी कह रहे थे कि गाजियाबाद में है। अब विश्वजीत कहता है कि गाजियाबाद में अगर रहते हैं तो बताइए, गाजियाबाद तो नज़दीक है, आज ही चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ है प्रियंका दीदी, उनको आखिर हुआ क्या है। अब बहुत देर हो जाती है और जब बहुत देर हो जाती है, चाचा अपनी बातों को बदल रहा होता है, तो विश्वजीत क्या करता है, तुरंत वो अपने घर वालों को बुलाता है फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे चाचा जी यहाँ पे हमें मिले हैं। और वो घर आने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि विश्वजीत बार बार कहता है कि घर चलो घर चलो घर चलो, वो आने के लिए तैयार नहीं है। अब घर वाले क्या करते हैं, तुरंत ही उसी चाय की दुकान पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे जो भानु है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और लेकिन वो पिछले 5 महीने से गायब था। उदय भानु जो है 5 महीने से गायब था। अब घर वाले उसे घर चलने के लिए कहते हैं और जो उसकी बेटी है प्रियंका, उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि बेटी का तबीयत ख़राब है, देहरादून में इलाज करा रहा हूँ। अब कभी देहरादून तो कभी गाजियाबाद, बातों को बदल रहा था, घर जाने के लिए तैयार नहीं है। उससे बार बार पूछा जाता है तो वो कहता है कि जो बेटी है वो घर पे सो रही है बेड पे। तो उसके जो परिवार के लोग हैं वो कहते हैं अभी हम आपके घर के सामने होके ही आए, घर पे तो ताला लगा है, घर पे कैसे सो रही है। लेकिन अब वो अपनी जवान को हड़बड़ा रहा होता है, कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए जो उसके जो रिश्तेदार हैं, विश्वजीत के परिवार के लोग, वो क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे चाचा जी 5 महीने बाद हमें मिले हैं लेकिन वो किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि बताओ कहाँ है तुम्हारी बेटी और तुम इतने दिन से कहाँ थे। तब भी जो है चाचा वो उल्टी सीधे जवाब दे रहा था, इधर उधर की बात कर रहा था और कहता है कि जो बेटी है वो घर पे सो रही है बेड पे। अब वो कहते हैं पुलिस वाले कि ऐसा है, घर चलते हैं, तुम्हारे घर पे चल के तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं। अब पुलिस वाले और जो चाचा है और विश्वजीत के परिवार के जितने लोग हैं, सभी लोग इस चाचा के घर पे जाते हैं, यानी कि उदय भानु विश्वास के घर पे जाते हैं। तेली मोहल्ले में, तेली मोहल्ले में इनका मकान है 2 कमरों का। अब जो मकान है उसके बाहर ताला लगा हुआ है। अब ताले को खुलवाया जाता है और जब ताले को खुलवाया जाता है और गेट को खोला जाता है दोस्तों, तो गेट के अंदर से एक अजीब सी गैस निकलती है और बहुत ज़्यादा बदबू आती है। जैसे ही गैस निकलती है तो सभी लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो सब पीछे हट जाते हैं कि बहुत तेज़ी से बदबू आ रही है। अब जब तेज़ी से बदबू आ रही है, क्योंकि पिछले 5 महीने से घर का ताला लगा हुआ था, अब तेज़ी से बदबू आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, 2-4 मिनट रुकते हैं, पहले बदबू को निकल जाने दो उसके बाद ही घर में जाएं। अब घर के अंदर जाते हैं पुलिस वाले, उस चाचा को भी लेके जाते हैं, परिवार के लोग भी जाते हैं। घर में से ऐसी बदबू आ रही थी कि किसी को सांस नहीं ली जा रही थी। घर के अंदर देखते हैं तो पूरे में कूड़ा ही कूड़ा भरा होता है, इतना गंदा कूड़ा कि उसी में से इतनी तेज़ी से बदबू आती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि मेरी बेटी प्रियंका जो है बेड पे आराम कर रही है। अब बेड के पास जाया जाता है। दोस्तों मैं आपको पहले इसकी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ। बेटी का नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र 33 साल के आसपास है। इसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। प्रियंका बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी और वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देती थी। लेकिन स्कूल वालों से बात की थी तब जाके पता चलता है कि सितंबर 2025 से वो स्कूल गई ही नहीं है और दिसंबर के बाद, यानी कि दिसंबर में
दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर तक तो घर वालों ने भी उसको देखा था, जो उसके चाचा चाची अड़ोस पड़ोस में रहते थे उन लोगों ने भी देखा था। लेकिन दिसंबर के बाद उन लोगों ने भी नहीं देखा, अड़ोसी पड़ोसियों ने तो उसे 2 अक्टूबर 2025 के बाद कभी देखा ही नहीं है। अब इतने दिनों से इसकी बेटी गायब है और ये बाप कह रहा है कि इसकी बेटी जो है बेड पे आराम कर रही है। अब बेड के पास जाया जाता है, बेड को देखा जाता है और बेड को जब देखा जाता है तो वहाँ पे उसकी बेटी हकीकत में थी, लेकिन उसकी बेटी की लाश थी। दरअसल दोस्तों बेटी की लाश पड़ी हुई थी, उसके शरीर पे मांस के लोथड़े भी नहीं थे, यानी कि जो बेटी है वो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। उसके शरीर पे सिर्फ बाल दिख रहे थे, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो दिख रहे थे और उसके पैर का थोड़ा सा हिस्सा जो कि ज़्यादा गला सड़ा नहीं था, गला सड़ा तो था लेकिन वो अभी था थोड़ा सा मांस वो दिख रहा था। अब कंकाल के रूप में ये चीज़ दिख रही थी। लेकिन अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये बदबू जो है घर के बाहर जा रही थी। घर के बाहर जब ये बदबू जा रही थी तो आसपास के लोगों को भी आ रही थी क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा थी। अब इसके बाद में पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और इससे पूछा जाता है, जो इसका बाप है यानी कि बाप की उम्र है 76 साल, जो कि प्रशासनिक रिटायर्ड अधिकारी रह चुका है, उससे पूछा जाता है कि आखिर आपकी बेटी के साथ में क्या हुआ था और ये मरी कैसे है और आप इतने दिन से कहाँ थे, आपने इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया। अब जो बाप है वो सामान्य जवाब नहीं दे रहा था और सामान्य जवाब नहीं दे रहा था तो उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ और उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि इसकी पत्नी ने जो है साल 2013 में अपनी जीवन लीला जो समाप्त कर ली थी। जीवन लीला समाप्त कर ली थी तो इसके साथ इसकी बेटी रहती थी, पत्नी, बेटी और ये तीनों लोग थे। अब साल 2013 में इसकी पत्नी ने जीवन लीला समाप्त कर ली थी तो इसके पास इसकी बेटी बची थी। बेटी से ये बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी को अड़ोस पड़ोस में जाने नहीं देता था। इसके अड़ोस पड़ोस में इसके भाई भतीजे रहते थे और भी परिवार के लोग थे, उन लोगों से बाप को कोई भी लेना देना नहीं था और बेटी से साफ मना किया हुआ था कि तुम इनके घर पे नहीं जाओगी और ना ही तुम्हें इनसे कोई लेना देना है। ये वाली बात पुलिस वालों के सामने आती है, मीडिया के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मीडिया के लोग जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जाके मीडिया के लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिर इसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों की। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले दूसरी तरफ अपनी जो बेटी की लाश मिली है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मीडिया वाले और पुलिस वालों ने जो बताया उसे मिला के दोस्तों एक कहानी बनती है। वो कहानी अब मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता हूँ। आखिर हुआ क्या था, साल 2010 की बात है। साल 2010 में जो बाप है वो रिटायर्ड हुआ था और रिटायर होने के बाद उसे अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को समय देना था। लेकिन बाप क्या करता है, ज़्यादातर घर के बाहर ही रहता है, अपनी बेटी और पत्नी को बिल्कुल भी समय नहीं देता था। घर पे बेटी और जो इसकी पत्नी है वो रहते थे। इसीलिए इसकी पत्नी को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और जब बुरी लग जाती है तो इसकी पत्नी क्या करती है, वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। जीवन लीला जब इसकी पत्नी समाप्त कर लेती है तो उसका सदमा जो है इसकी बेटी को लग जाता है। घर पे बाप और बेटी रहते थे, बेटी को जो है बाप अपने अड़ोसी पड़ोसी से मिलने नहीं देता था, जो उसके चाचा ताऊ थे उनसे बात नहीं करने देता था। बेटी घर में ही रहती थी, घर में रहती थी, पढ़ी लिखी बेटी थी और जब पढ़ी लिखी बेटी थी तो वो स्कूल में पढ़ाने लगती है। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, अचानक ही उसकी बेटी ने सितंबर 2025 से स्कूल जाना बंद कर दिया। बाप ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 की सुबह ही उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी और जब उसकी बेटी की मौत हो गई थी तो उसे डर लग रहा था कि वो किसी को बताए या ना बताए। उसके पड़ोस में उसके भाई वगैरह रहते थे, भाई भतीजे सब रहते थे। उसे लगता था कि शायद अगर मैंने अपनी बेटी के बारे में अपने भाइयों को बता दिया तो मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चे जो हैं मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उसे अंदर से बस यही डर होता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब जो बाप है वो क्या करता है, वो अपनी बेटी की 5 दिन तक खिदमत करता है। यानी कि बेटी मर गई, उसके बाद वो उसे नहलाता है, धुलाता है और अच्छे कपड़े पहनाता है, बेड पे सुलाता है, उसकी बगल में खुद भी लेटता है, उससे रात को बातें भी करता था। लेकिन बेटी तो मर चुकी थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 5 दिन तक ये अपनी बेटी की खिदमत पूरी तरह से करता है। लेकिन धीरे धीरे करके इसकी बेटी के शरीर में से अजीब सी स्मेल आने लगती है और जब स्मेल आने लगती है तो ये क्या करता है, अपनी बेटी के ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगता है। परफ्यूम भी फेल हो जाते हैं क्योंकि स्मेल
और जो परफ्यूम की खुशबू है वो दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा बुरी बदबू बन रहे थे। अब जब परफ्यूम फेल हो रहे थे तो इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। इसीलिए ये क्या करता है, अपनी बेटी को बेड पे लिटा देता है और बेड पे लिटाने के बाद जो घर के पास जो कूड़ादान है वहाँ से कूड़ा लेकर आता है और अपने पूरे घर में कूड़ा फैला देता है ताकि उसकी बेटी की लाश की बदबू बाहर ना जाए, इस कूड़े की बदबू ही बाहर जाए। पूरे घर में कूड़ा फैला देता है और फिर खिड़की, दरवाजे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पैक कर देता है ताकि बाहर कोई बदबू जाए ही ना। और पूरी तरह से पैक करने के बाद बाहर से लगाता है ताला और ताला लगा के घर से गायब हो जाता है। ये बात 5 दिसंबर 2025 की थी और 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 अप्रैल 2026 आ जाती है, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। घर के लोग जो है उसको ढूंढ रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी उसके दरवाजे के सामने होकर निकल रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि घर के अंदर एक लाश है। अब दोस्तों होता क्या है, अब बाप मिल गया है। अब जब बाप मिल गया है तो पुलिस वालों ने क्या किया, इस बाप को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद इससे पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ने इस बेटी के साथ में गलत कर दिया हो, बेटी ने आत्महत्या कर ली हो, या फिर बाप ने ही कुछ अपनी बेटी के साथ कर दिया हो, उसकी हत्या कर दी हो। इसलिए पुलिस वाले क्या है, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लाश का हो गया है पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर इसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। और जो बाप है उससे पुलिस वालों ने फिर पूछा कि आखिर तुम्हारी बेटी को ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसकी बेटी को जो है जॉइंडिस था, यानी कि उसकी बेटी को पीलिया था। पीलिया के लिए उसने जो है अपनी बेटी को डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन इस पढ़े लिखे बाप को तंत्र विद्या के ऊपर भी विश्वास था। इसीलिए वो क्या करता है, किसी नीम हकीम या तांत्रिक वगैरह के पास जाता है, अपनी बेटी का इलाज कराता है। ना तो डॉक्टर की दवा काम आती है और ना ही तांत्रिक का तंत्र मंत्र काम आता है। तंत्र मंत्र काम आता नहीं है तो इसकी बेटी मर जाती है, और जब बेटी मर जाती है तो इसे लगता है कि शायद कोई तंत्र विद्या करने से इसकी बेटी जिंदा हो जाए। इसीलिए ये अपनी बेटी की लाश को 5 दिन तक धोता है, नहलाता है, धुलाता है, उससे बात करता है, बेड पे लिटाता है और उसको लिटाने के बाद घर छोड़ के भाग भी जाता है। इसे इतना विश्वास था कि तंत्र विद्या से शायद इसकी बेटी जिंदा हो जाएगी और वापस इससे बात करने लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। अब पुलिस जो है हर पहलू की जांच कर रही है और पहलू की जांच करने के बाद जो बाप है उसकी CDR रिकॉर्ड निकलवाई जा रही है 5 महीने पुरानी, और जो बेटी है प्रेमिका उसकी भी CDR रिकॉर्ड निकलवाई जा रही है कि आखिर बाप ने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, कहीं कोई बात तो नहीं है या किसी ने और ने हत्या कर दी हो। इनकी CDR रिकॉर्ड से सारी चीज़ निकल के आएंगी, ये किस लोग से बात करते थे, कहाँ जाते थे और कौन कौन इनके घर पे आता था। ये पूरी जानकारी अब पुलिस वाले लेना चाह रहे हैं। दोस्तों बेटी की लाश मिल चुकी है, बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाप को बस यही था कि अगर उसकी बेटी के मरने की जानकारी बाहर निकल जाएगी तो जो उसके भाई हैं, भतीजे हैं, वो उसके घर पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसकी गलत सोच की वजह से उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कराया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि अगर 5 महीने पहले ही बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ में कर देता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मेरे भाई भतीजे मेरे संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे। कब्जा कैसे कर लेंगे जीते जी? भाई भतीजे तुम्हारे घर पे आते, तुम्हारी सेवा भी तो करते, तब उनको घर मिलता, तुम्हारा जो भी संपत्ति है वो मिलती। लेकिन बाप क्या है, ज़्यादा दिमाग चला देता है, तंत्र विद्या पे पूरा विश्वास करता है और तंत्र विद्या पे विश्वास करने की वजह से घर को लॉक करके भाग जाता है। अब तुम्हारे घर पे कौन रह रहा है? ना भाई भतीजे, बाप कोई नहीं, बेटी की लाश घर में पड़ी हुई थी। और जब घर के आसपास के लोगों को इस लाश के बारे में जानकारी हुई तो सभी लोग चौंक जाते हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि हम तो सोच रहे थे कि जो विश्वास जी हैं वो कहीं बाहर घूमने गए होंगे, कुछ हुआ होगा, किसी रिश्तेदार के घर पे गए होंगे, हमें क्या पता था कि इनके घर के अंदर लाश है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।